चलें भाई, सो लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं और क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे विद द टॉपिक नेम्ड एज टाइप ऑफ अनसर्टेनिटीज। आजकल जब हमने अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ा था तो हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी के बारे में डिस्कस किया कि हम जो है वो अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब हम इसको लिख सकते हैं। और अनसर्टेनिटी को लिखा कैसे जाता है? अनसर्टेनिटी को लिखा जाता है उसकी दो वैल्यूज के बीच में, और वो दो वैल्यूज जो होती हैं वो कहलाती हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है देख लें। मैं अगर आपको कहूं कि मुझे जो है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है और उसकी लेंथ की जो मुझे रीडिंग निकली वो निकली लेट्स सपोज 5.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। हम हमेशा अनसर्टेनिटी को इसी तरीके के साथ लिखते हैं, ठीक है। अब ये 0.1 क्या है, ये 5.2 क्या है, ये हम इसकी टाइप्स में ज्यादा मजीद डिस्कशन में लेके आते हैं। फिर अभी तो हम रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इससे क्या जाहिर हो रहा है? इससे जाहिर ये हो रहा है कि उसकी जो लेंथ है ना उसकी दो वैल्यूज हैं, और वो दो वैल्यूज कौन सी निकलेंगी देखिएगा। इस एल की अगर हम पहली वैल्यू निकालें तो हमारे पास एल की पहली वैल्यू आएगी 5.2 प्लस 0.1। पहली वैल्यू में ये निकलेगी जिसमें हमने 0.1 5.2 के साथ ऐड कर देना है। और अगर हम इसकी दूसरी वैल्यू को निकालें तो हमारे पास इसकी दूसरी वैल्यू जो बनेगी वो कौन सी बनेगी? वो बनेगी 5.2 माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब अगर इन टर्म्स को सॉल्व किया जाए तो 5.2 में जब हम 0.1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.3 सेंटीमीटर। और इसी तरीके के साथ जब हम 5.2 से 0.1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.1 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें जो उस ऑब्जेक्ट की लेंथ मिली है वो 5.1 और 5.2 के दरमियान में है, लेकिन ऐसे दरमियान में होगी कि उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितने का बनेगा? 0.1 सेंटीमीटर का बनेगा। उन दोनों के बीच के जो वैल्यू होगी उनकी वैल्यू के हिसाब से जो डिफरेंस आएगा वो 0.1 का आएगा। अब कैसे 0.1 का आएगा देखें। अगर मैं 5.1 में 0.1 ऐड कर देता हूँ, 5.1 में 0.1 ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है? मेरे पास आंसर आता है 5.2 व्हिच इज द अबव वन। यहाँ पर देखने लिखा पड़ा है। और अगर मैं 5.3 से 0.1 माइनस कर देता हूँ तब भी मेरा आंसर कितना आएगा? 5.2 आएगा व्हिच इज अगेन अबव वन। तो इसका लॉजिक क्या निकला? लॉजिक ये निकला कि रीडिंग तो वही है, 5.2 ही है, लेकिन हमने इसको दो वैल्यूज के साथ फिक्स कर दिया। और वो जो दो वैल्यूज कहलवाती है वो दो वैल्यूज कहलवाती है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी। जब आप 0.1 या कोई भी डिजिट उस एक्चुअल वैल्यू में ऐड कर देते हैं सो दैट अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी। उस अनसर्टेनिटी को हम क्या कहते हैं? उस अनसर्टेनिटी को हम अनसर्टेनिटी की सबसे ज्यादा वैल्यू कहते हैं। और जब हम 5.2 में से वो वैल्यू माइनस कर देते हैं तब हमारे पास जो आंसर बनता है वो कौन सा बनता है? मिनिमम वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी। याद रखिएगा, अनसर्टेनिटी की वैल्यू मिनिमम माइनस करने से आएगी, मैक्सिमम ऐड करने से आएगी। खुद अनसर्टेनिटी क्या होगी? खुद अनसर्टेनिटी उनके बीच में होगी with the difference we used here to add or subtract 5.2। तो ये है दर हकीकत रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी कि अगर हम चाहें तो अनसर्टेनिटी को इस तरीके के साथ लिख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी की तरफ जाते हैं। दो टाइप्स हैं, छोटे से टाइप है, फिर हम रूल्स की तरफ ही जाएंगे। So first we are discussing right now the first type of uncertainty, types of uncertainty। और types of uncertainty में हम जो पहली uncertainty डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है absolute uncertainty। We named this uncertainty as absolute uncertainty। उस uncertainty को हम absolute uncertainty कहते हैं। अच्छा, absolute uncertainty जो होती है, अच्छा UN लिख रहा हूँ मतलब uncertainty समझ जाइएगा। अब जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है लीस्ट काउंट ऑफ एनी डिवाइस और ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। आपके पास कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट हो, आपके पास कोई भी डिवाइस हो
उस डिवाइस की जो लीस्ट काउंट होती है वही उसकी क्या कहलवाती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलवाती है। वही उसकी क्या कहलवाती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलवाती है, याद रखिएगा। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और कुछ भी नहीं बल्कि लीस्ट काउंट ऑफ एनी डिवाइस और लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट होती है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट हो, उस इंस्ट्रूमेंट की अगर आपके पास कोई एक लीस्ट काउंट गिवन हो तो उसी को ही आप क्या कहेंगे, उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूं कि मैंने जो है वो वर्नियर कैलिपर से, मैंने जो है वो वर्नियर कैलिपर से किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर देना है, और वर्नियर कैलिपर से मेरे पास उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ आ रही है वो कोई भी एक डिजिट है। आप अज्यूम कर लें कि उसकी लेंथ मुझे मिली 12 मिलीमीटर, लेकिन वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट है वो है हमारे पास 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, अब ये जो 0.1 मिलीमीटर उसकी लीस्ट काउंट है ना, ये उसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या कहलवाती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलवाती है। तो वर्नियर कैलिपर नहीं बल्कि कोई भी डिवाइस हो, उसकी जो लीस्ट काउंट होती है उस लीस्ट काउंट को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं। दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी। ये अनसर्टेनिटी क्या है हमारे पास, पहली टाइप है। तो अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या हुई, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का जो हमें यूनिट मिलेगा, यूनिट वो हमें क्या मिलेगा, इज सेम एज दैट ऑफ क्वांटिटी। यानी कि जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, जो उस क्वांटिटी का यूनिट होगा वही सेम आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का भी यूनिट मिलने वाला है। देखिए कैसे, मैं अगर आपको कहूं कि आपने किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर किया है किसी भी डिवाइस के साथ, और आपको जो उसका मास मिला, लेट सपोज वो मिला 10 kg, और उस डिवाइस की कोई ना कोई लीस्ट काउंट होगी। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि कम से कम रीडिंग किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो उसकी कोई ना कोई लीस्ट काउंट होगी, और वो जो लीस्ट काउंट है, लेट सपोज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 0.001 ग्राम्स, ये उसकी लीस्ट काउंट है, कम से कम रीडिंग 0.001 ग्राम्स। तो ये जो आपको 0.001 ग्राम्स की लीस्ट काउंट नजर आ रही है, यही सेम यूनिट में मिलेगी एज दैट ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी को हमने किलोग्राम में मेजर किया था, तो उसकी लीस्ट काउंट हम ग्राम्स में मेजर कर रहे हैं। फिर अगर हम चाहें तो इस किलोग्राम में ग्राम्स भी ऐड कर सकते हैं, मतलब उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम्स में। तो याद रखिएगा, जिस यूनिट में आप क्वांटिटी को मेजर करेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट सेम ही होगा, वही होगा। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एंड इट हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ क्वांटिटी। जो क्वांटिटी का यूनिट है वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बारे में। अब मैंने आपको यहाँ पर साइड में समझाया था रीडिंग लिखने का तरीका। रीडिंग लिखने का तरीका ये होता है कि आपने यहाँ पर 5.2 लिखा और प्लस माइनस देकर आपने 0.1 दे दिया। ठीक है, अब ये जो आपने 5.1 लिखा है ना, 5.1 इस रीडिंग के अंदर, इसे हम कहते हैं एक्चुअल वैल्यू, जो एक्यूरेट वैल्यू आपने मेजर की है किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मालूम करने के लिए। और ये जो आपने 0.1 दिया है ना इसके साथ, वो 0.1 दर हकीकत यहाँ पर क्या कहलवाता है, यहाँ पर कहलवाता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। याद रखिएगा, जो हम प्लस माइनस के बाद डिजिट देते हैं वो लीस्ट काउंट ही होता है, और वही लीस्ट काउंट क्या कहलवाता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहे, लीस्ट काउंट कहते हैं, एक ही बात है हमारे पास। जैसे अभी अगर मैं कुछ वैल्यूज को लिखना चाहूँ तो मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। फिर मैं लिख रहा हूँ 32.2 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब इसमें जो आपको 10 नजर आ रहा है ना ऊपर वाली रीडिंग, ये 10 क्या है, ये 10 एक एक्चुअल वैल्यू है, ये एक एक्यूरेट वैल्यू है जो आपने कैलकुलेट की है। नीचे वाले में 32.2 जो है वो भी वही वैल्यू है जो आपने मेजर की है, लेकिन यहाँ पर जो 0.1 और 0.001 है ना, ये क्या कहलवाते हैं, ये कहलवाते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, इन्हीं को ही हम लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। तो आप चाहें तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहें, आप चाहें तो लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। अगर हमने इस 10 को सेंटीमीटर में मेजर किया तो 0.1 भी मस्ट मेजर्ड इन सेंटीमीटर।
जब हम 32.2 को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे तो 0.01 भी किस में मेजर होगा, सेंटीमीटर में मेजर होगा। तो याद रखिएगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और जिस क्वांटिटी को आप मेजर करेंगे उन दोनों का यूनिट आपको क्या मिलने वाला है, सेम ही मिलने वाला है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। दूसरी टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी की तरफ मूव करते हैं और वो हमारे पास कहलाती है रिलेटिव और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। लेट्स मूव रिलेटिव और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रिलेटिव और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव को आप समझ लें, उसके बाद जो परसेंटेज होगी वो आप खुद ब खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। और परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ तो हमें उसकी परसेंटेज मिल जाती है। तो सबसे पहले हम रिलेटिव या परसेंटेज अनसर्टेनिटी को लिखेंगे कि भाई रिलेटिव या परसेंटेज अनसर्टेनिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम कैसे लिखना चाहें, कैसे हम उसको एक्सप्लेन करना चाहें इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर। तो चलें थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इस चीज का कि हमारे पास एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है। डियर व्यूअर्स, हमने कहा कि आपके पास जो है ना कोई एक परफेक्ट वैल्यू है। सबसे पहले तो वो परफेक्ट वैल्यू में लिखना चाहूंगा किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के बारे में। लेट्स सपोज मैंने मास मेजर किया किसी भी ऑब्जेक्ट का और जो मुझे मास मिला वो मिला 3.3 प्लस माइनस 0.2 kg। ये याद रखिएगा 3.3 भी kg में मेजर हुआ है और ये 0.2 भी kg में मेजर हुआ है। तो इसमें जो 0.2 है वो क्या कहलाता है, वो तो हमने पीछे पढ़ा था एब्सोल्यूट। वो तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, उसको तो हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कह देते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमें जो अनसर्टेनिटी चाहिए वो रिलेटिव या परसेंटेज चाहिए। तो रिलेटिव अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है, वो ये होती है कि आप इस 0.2 को 3.3 के रिलेटिव समझें। मतलब इसको इसके साथ रिलेट करके देखें। और हम इसको इसके साथ रिलेट कैसे करके देखते हैं वो आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। उसका तरीका हमें बताया गया कि आपके पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है सबसे पहले उसको लिखें, उसको डिवाइड करें आप उसकी टोटल वैल्यू के साथ, फिर इसका जो आंसर आ जाए आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 100 के साथ। अगर हम उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते तो हम रिलेटिव अनसर्टेनिटी कहेंगे, लेकिन जब हम उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी का नाम दे देंगे। तो चलें मैं इसको लिख रहा हूँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी में इसको कैसे लिखेंगे कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू कितनी थी 0.2 और किस यूनिट में मेजर किया था, किलोग्राम वाले यूनिट में मेजर किया था, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। और टोटल वैल्यू कितनी है 3.3 और 3.3 को भी आपने किसमें मेजर किया था, केजी में मेजर किया था। फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 100 के साथ। दिस केजी गेट कैंसिल, यानी कि एब्सोल्यूट सॉरी रिलेटिव अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी को किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं होता, इट हैज नो एनी यूनिट। ये याद रखिएगा। तो जब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी ढूंढेंगे तो आप 0.2 को जब 3.3 के साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो हमारे पास आंसर तकरीबन 6.1% में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, 6.1% के कंपैरिजन में आ जाएगा। तो हमने इसके अंदर ये क्या ढूंढी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ढूंढी। तो ये रहा हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर। अब सवाल ये है कि सर हम इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को लिखें कैसे। तो देखें सबसे पहले जो उसकी टोटल वैल्यू थी आप वो एज इट इज रखते हैं। उसकी टोटल वैल्यू कितनी रखी थी हमने 3.3, तो यहाँ पर 3.3 फिर मैं प्लस माइनस दूंगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी निकाली हमने 6.1%। तो ये चीज यहाँ पर होगा। तो हम इसी तरीके के साथ इस चीज को लिखते हैं। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसका फार्मूला ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे चल के जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उस न्यूमेरिकल्स में ये फार्मूला बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। तो ये दो टाइप्स होती हैं अनसर्टेनिटी की जो हमने अभी क्लियर कर ली ये 14 to 15 मिनट्स के लेक्चर के अंदर। अब हमें एक और टॉपिक दिया गया अनसर्टेनिटी के साथ रिलेटेड, और उस टॉपिक में हमें कहा गया कि आप कुछ रूल्स बनाएं
जिसमें आप किसी भी मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी को सॉल्व करें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ मेजरमेंट निकाली और उस मेजरमेंट को हम अनसर्टेनिटी के रूल्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास रूल होता है मेरे बच्चे, वो रूल्स होता है फॉर एडिशन आर डिफरेंस। वेट अ मिनट, आई एम जस्ट क्लियरिंग दिस वन। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर रूल जो है वो किस में अप्लाई होता है, वो अप्लाई होता है फॉर एडिशन आर डिफरेंस, यानी कि दो नंबर आपस में ऐड करें या दो नंबर आपस में क्या करें, आप सब्ट्रैक्ट करें। तो जब दो नंबर अनसर्टेनिटी के साथ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम कौन सा रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, उस रूल को आपने समझना है। बड़ा सिंपल सा रूल है, कहता है कि जब आप किसी भी दो नंबर्स में, जब आप क्या करें, किसी भी दो नंबर्स में आप जो है उन दो नंबर्स को अनसर्टेनिटी के साथ ऐड कर रहे हैं या दो नंबर्स को अनसर्टेनिटी के साथ डिफरेंस कर रहे हैं, तो आपने उनकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ना, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, उनको क्या करना है, उनको ऐड कर देना। एडिट, आपने क्या करना है, उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड कर देना है। अब कैसे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड कर देना है, देखिए भाई, हमें कहा गया कि आपके पास जो है वो दो गिवन वैल्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दो गिवन वैल्यूज लिख लेता हूँ, तरीका समझिएगा उन दो गिवन वैल्यूज का। हमें कहा गया कि आपके पास एक वैल्यू है ए की, और ए की हमें वैल्यू दी गई कि भाई ये जो ए की एक वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो बराबर है ए प्लस माइनस डेल्टा ए। इसी तरीके के साथ आपके पास एक और वैल्यू है और वो वैल्यू है बी की, और बी की जो वैल्यू है वो कौन सी है, वो बी की वैल्यू है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। हमें क्या कहा गया, हमें ये कहा गया कि आप सबसे पहले इन दोनों को किसके हिसाब से सॉल्व करें, सम यानी कि आप इनकी एडिशन को सॉल्व करें। तो सबसे पहले मैं इसकी एडिशन को सॉल्व करूंगा, यानी कि हम लिखेंगे ए प्लस बी। तो सबसे पहले आप ए की वैल्यू पुट कर दें, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। इसी तरीके के साथ मैं प्लस की सिंबल दूंगा, फिर बी लिखा पड़ा है तो आप बी की वैल्यू लिख लें, और बी की वैल्यू कितनी है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये मैंने ए प्लस बी की वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट कर दिया। फिर हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया कि इसकी जो वैल्यूज है उनको आप ऐड कर दें। कौन सी दो वैल्यूज, एक वैल्यू इसकी ए, उसकी दूसरी वैल्यू बी। तो मैं क्या करूंगा, मैं ए और बी इन दोनों को ऐड कर दूंगा, ए प्लस बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम वही रिसेंबल प्लस माइनस सिंबल दे देंगे, और जो अनसर्टेनिटीज थी डेल्टा ए और डेल्टा बी, उनको भी आपने क्या कर देना है, उनको भी आपने ऐड कर देना है। तो अगर आप नंबर को ऐड करेंगे तो याद रखिएगा उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। ये है इसको सॉल्व करने का तरीका, मस्ट रिमेंबर दिस वन। हम इसी तरीके के साथ इन चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे बच्चे, ये जो मैंने डी वी लिखा था, ये स्टैंड्स फॉर टोटल वैल्यू, मतलब वो जो उसकी टोटल वैल्यू होती है ना, वो होती है। और ए वी स्टैंड्स करती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को, ये ए यू मैंने लिखा था, दैट स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ क्या कर लेते हैं, रिसेम्बलेंस में लेके आते हैं। तो याद रखिएगा, जब आप दो नंबर्स को ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमेशा क्या होती है, उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑलवेज एडेड होती है। अच्छा, अब हमें कहा गया कि आपके पास वही दो डिजिट है, आप क्या करें, उन दो डिजिट्स के अंदर जो आपने ऐड किया था, अब आप उनका डिफरेंस निकालें। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर उन्हीं वैल्यूज की मैं सब्ट्रैक्शन लिख लेता हूँ कि भाई एक वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, उसको मैंने माइनस कर देना है बी की वैल्यू के साथ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हमें तरीका क्या बताया गया, तरीका ये बताया गया कि आपके पास ए और बी के जो डिजिट हैं उनको आप माइनस कर दें, तो ए माइनस बी। उसके बाद आपने क्या कर देना है, वही प्लस माइनस की सिंबल कर देनी है, और ये जो डेल्टा ए और डेल्टा बी आपको नजर आ रहा है, इट मस्ट बी एडेड। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा इन दोनों को, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी कि अगर दो डिजिट आपस में ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर दो डिजिट आपस में ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मस्ट रिमेंबर कि उनकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है
वो हमेशा क्या होने वाली है, वो हमेशा एड मतलब होने वाली है। ये याद रखिएगा, उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आप हमेशा क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। ये है दर हकीकत बेसिक कॉन्सेप्ट इस एडिशन या डिफरेंस को मालूम करने का। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट की लेंथ है और लेंथ है 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। फिर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ है 3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर अगेन। ओके, अब हमें कहा गया कि आप इन दोनों को ऐड कर दें, तो दोनों की वैल्यूज को मैं ऐड कर दूंगा 2 और 3 को, तो ये बन जाएगा 5। प्लस माइनस सेम दे दें, ये कहलाती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो ये भी क्या हो जाएगी एडिशन में एड अप हो जाएगी। तो इसका आंसर आएगा 5 0.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। सो दैट्स द आंसर। ये इसका आंसर है। तो याद रखिएगा, आपने एडिशन और डिफरेंस का रूल इसी तरीके के साथ क्या कर देना है, सॉल्व करना। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इसके दूसरे रूल की, और इसका जो दूसरा रूल है वो अप्लाई होता है प्रोडक्ट और क्वोशंट। प्रोडक्ट और क्वोशंट क्या होता है, प्रोडक्ट और क्वोशंट ये होता है, प्रोडक्ट और क्वोशंट, क्वोशंट का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। तो मतलब दो नंबर्स आपस में जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, अब या तो प्रोडक्ट करेंगे मतलब या तो मल्टीप्लाई करेंगे, या तो क्वोशंट यानी डिवाइड करने वाले। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रोडक्ट और क्वोशंट। ओके, तो या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो एक दूसरे के साथ उन्हें क्या करने वाले हैं, वो डिवाइड करने वाले हैं दूसरे के साथ। चलें अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ के वो एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट इस तरीके के साथ कर सकते हैं। चलें अब इसको आपने सॉरी प्रोडक्ट या क्वोशंट किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे देखना है। अब इसको हमें कहा गया कि जब आप प्रोडक्ट और क्वोशंट का रूल इस्तेमाल करेंगे तो आपने सबसे पहले तो क्या कर देना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी डिटरमाइन करनी है। आपने क्या कर देना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। पीछे समझाया था ना मैंने कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे आप सबसे पहले। उसके बाद हमें क्या कर देना है, उसके बाद हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकालने के बाद आर एडेड, उन दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो हम प्रोडक्ट या क्वोशंट का रूल इस्तेमाल कर देंगे। मतलब वो जो नंबर्स होंगे ना, उनको हम प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उनको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ जो अनसर्टेनिटीज हैं उनकी सबसे पहले हम परसेंटेज निकालेंगे और उसके बाद ही हम उसको क्या करेंगे, उनके बाद ही हम उनको ऐड कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जहन में रखिएगा। जैसे हमें कहा गया कि आपके पास दो वैल्यूज हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर हमें उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल के दिखाएं। तो चलें अब उसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो वैल्यूज है, मैं जल्दी से यहाँ पर लिख लेता हूँ। एक वैल्यू ए की है जो किसके बराबर है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की, और वो वैल्यू हमें बताई गई पी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये दो वैल्यूज है, हमें कहा गया दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो मैं दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ए प्लस माइनस डेल्टा ए, इसको हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, बी प्लस माइनस डेल्टा बी के साथ। अब समझिएगा, हमें कहा गया कि ये जो ए और बी है ना, इन दोनों को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डेल्टा ए और डेल्टा बी की आपने क्या निकालनी है, परसेंटेज। तो आपको पता है ना डेल्टा बी की परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। लीस्ट काउंट जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है उसको डिवाइड करते हैं टोटल वैल्यू के साथ और मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, 100 के साथ। तो आप क्या करें, आप सबसे पहले इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें। तो अगर मैंने इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल दी, मैं लिखूंगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए परसेंटेज, मतलब मैंने उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली। फिर मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस माइनस, हमने डेल्टा बी की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल दी। अब वैल्यूज को कर दे मल्टीप्लाई, तो ए को मैं बी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा प्लस माइनस। अब ये जो आपने परसेंटेज निकाली थी ना, इनको दर हकीकत यहाँ पर ऐड कर देना है, डेल्टा ए परसेंटेज प्लस डेल्टा बी परसेंटेज, इन दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। फिर जब हम इनको ऐड करेंगे तो फाइनली हम इसको फिर कन्वर्ट कर देंगे किसमें, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में। और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कि हम इसको जो है वो डिवाइड करेंगे 100 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वैल्यू के साथ। मतलब कहने का ये कि हम इसकी परसेंटेज को खत्म कर देंगे, देन हमें इसका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा इस। तो ये होता है दर हकीकत किसको सॉल्व करने का तरीका,
प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने का तरीका याद रखिएगा। हम इसको परसेंटेज में ऐड करके फिर इस परसेंटेज को खत्म करेंगे। परसेंटेज को कैसे खत्म किया जाता है? डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू। जो उसकी टोटल वैल्यू होगी उसके साथ हम उसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होता है तरीका जिसमें हम प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। यही मेथड हम किस में इस्तेमाल कर सकते हैं? यही मेथड हम क्वोशंट रूल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वोशंट का मतलब क्या होता है? क्वोशंट का मतलब होता है डिवीजन, कि आप नंबर्स को क्या कर दें? डिवाइड कर दें। अब देखें डिवीजन में हमने क्या किया, हमने कहा कि a प्लस माइनस डेल्टा a जो है इसको आप डिवाइड कर दें किसके साथ? b प्लस माइनस डेल्टा b। सबसे पहले आपने क्या करना है? डेल्टा a और डेल्टा b की परसेंटेज निकाल देनी है। तो उसको लिखने का तरीका होगा a प्लस माइनस, हमने इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल दी, डेल्टा a परसेंटेज, डिवाइडेड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b परसेंटेज। अब आपने क्या कर देना है? a को b के साथ डिवाइड कर देना है, a डिवाइडेड बाय b, लेकिन उनकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो डेल्टा a परसेंटेज प्लस डेल्टा b परसेंटेज, जब हम दोनों की परसेंटेज को ऐड करेंगे सो फाइनली वी गॉट अ सिंगल आंसर। हमें इसका एक ही आंसर मिल जाएगा। फिर हम उसके परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे? हम उसके परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन वाले पार्ट में। और फ्रैक्शन वाले पार्ट में हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? कि इसका जो भी आंसर आए उसको आपने डिवाइड कर देना है 100 के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है टोटल वैल्यू। फाइनली आपको इसका आंसर मिल जाएगा फॉर क्वोशंट रूल। लास्ट रूल की हम बात करते हैं और वो रूल हमारे पास कहलवाता है पावर रूल। वो रूल क्या कहलवाता है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर रूल्स। के पावर रूल्स में हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि भाई अभी हमने जो रूल डिस्कस करना है वो हमारे पास क्या कहलवाएगा? पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी डिजिट के ऊपर पावर हो, किसी भी डिजिट के ऊपर क्या हो? पावर हो। जैसे अभी मैं एक नंबर लिख रहा हूँ a प्लस माइनस डेल्टा a, मेरे पास ये एक क्वांटिटी है और इस पूरी क्वांटिटी के ऊपर क्या है? इस पूरी क्वांटिटी के ऊपर एक पावर है व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय n। तो हमें सबसे पहले ये कहा गया कि आप इस डेल्टा a को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें। तो मैंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, a प्लस माइनस डेल्टा a परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फिर इसके ऊपर हम क्या दे देंगे? पावर n दे देंगे। अब तरीका ये है कि जो आपने जो पावर n दिया था उसको आप फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। तो लिखने का तरीका ये है कि आप जो a है उसके ऊपर भी पावर है, आप देख लें पूरी ब्रैकेट के ऊपर पावर था तो a के ऊपर पावर देंगे, फिर प्लस माइनस एज इट इज रखेंगे। ये n डेल्टा a के ऊपर पावर नहीं आएगा बल्कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n मल्टीप्लाई विद डेल्टा a परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये चीज हो गई यहाँ पर क्लियर। अब अपने आखिर में क्या कर देना है कि ये जो परसेंटेज का आंसर आए इस परसेंटेज को अगेन हम कन्वर्ट करेंगे और इसी परसेंटेज को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इसी परसेंटेज को आप फ्रैक्शनल वाले पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। और फ्रैक्शन में हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टीवी, यानी कि टोटल वैल्यू के साथ हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे हम क्या कहते हैं? पावर रूल कहते हैं। ये याद रखिएगा, पावर रूल में जो पावर होता है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अगर a के ऊपर पावर है तो उसके साथ पावर में आ जाएगा, लेकिन परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ हमेशा केस में आ जाता है? मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। मस्ट रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से हमने इस चीज को क्या कर लिया? क्लियर कर लिया इस चीज के रिस्पेक्ट। चले अब इस पर हम क्या करते हैं? इस पर एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है फिर वो क्या हो जाए और वो इसी रिसेम्बलेंस के साथ क्लियर हो जाए हमारे पास। चलिए, हमें कहा गया कि भाई आपके पास जो है वो एक डायामीटर, ठीक है, हमने कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं। चले मैं एक एग्जांपल कर देता हूँ ताकि वो चीजें फिर आपके लिए क्लियर हो जाए। चले, हमें कहा गया कि लेंथ और विड्थ एक रेक्टेंगुलर रूम का वो हमें दिया गया, आपने उसका एरिया फाइंड कर देना है और उसके अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट कर देना है। तो मैं जल्दी से वैल्यूज लिख लेता हूँ फिर उसके बाद हम इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। हमें कहा गया कि उसकी जो लेंथ है वो लेंथ है 3.955 प्लस माइनस और मीटर प्लस माइनस 0.005, ये हमें मीटर्स में मिला। याद रखिएगा क्वांटिटी और जो अनसर्टेनिटी होती है दोनों सेम यूनिट में होते हैं। फिर जब हम विड्थ को मालूम करेंगे, सॉरी विड्थ का जो हमें क्वेश्चन दिया गया वो ये वैल्यू दी गई
0.50 प्लस माइनस 0.005 और ये भी हमें दिया गया मीटर्स में। सवाल हमें क्या पूछा गया? सवाल हमें पूछा गया आपने उसकी एरिया फाइंड कर देनी है और उसकी अनसर्टेनिटी को भी ढूंढने। हमने एरिया का फार्मूला पढ़ा हुआ है। एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया मस्ट बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, तो चलिए हम इसी फार्मूला को यूज करते हैं। तो सबसे पहले मुझे लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए। तो लेंथ की हम क्या निकालेंगे? यहाँ पर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप कैसे निकालेंगे कि लेंथ की जो आपको एक्चुअल वैल्यू गिवन है, लेंथ की हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी रिसेंबल कर सकती है, वो है हमारे पास, अच्छा ये 3.95 नहीं है, गलती मुझसे मिस्टेक हो गई है, ये है 4.050। वैसे कोई भी हो सकती है, लेकिन मैं इसको लिख रहा हूँ ताकि ये हमारे पास इजी मेथड हो जाए इस चीज को सॉल्व करने का। तो अभी हमने क्या करना है, इस चीज को रिजॉल्व कर देना है यहाँ पर। तो अब सबसे पहले एरिया मालूम करेंगे विच इज लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो लेंथ हमें कैलकुलेट कर देनी है। तो लेंथ की सबसे पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे। तो डेल्टा एल की आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे। वो क्या होती है? लीस्ट काउंट। लेंथ में लीस्ट काउंट कितनी गिवन है? 0.005 और उसकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी गिवन है? वो है 4.050। फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 100 के साथ। तो इसका आंसर हमें कितना मिल रहा है? इसका आंसर मिल रहा है 0.12%। ठीक है, फिर इसी तरीके के साथ आप डेल्टा डब्ल्यू की परसेंटेज निकालेंगे और जब विड्थ की परसेंटेज निकालेंगे तो लीस्ट काउंट कितनी है? 0.005। उसकी टोटल वैल्यू कितनी थी? 3.050। फिर आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? 100 के साथ। हम उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो इसका आंसर मिल रहा है, अगर वो मैं कैलकुलेटर के हिसाब से सॉल्व करूं तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 0.005 डिवाइडेड बाय 3.050। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 100 के साथ। तो वी गॉट 0.16%। 0.1639 है तो हम 0.16% लिखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो आप एल और डब्ल्यू की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि एरिया यही होता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4.050 इस मल्टीप्लाई बाय विड्थ की वैल्यू कितनी है? 3.050। लेकिन परसेंटेज हमेशा क्या होती है? इनकी ऐड हो जाएगी। तो 0.12 में अगर 0.16 ऐड करूं तो 0.28% अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब आपने क्या कर देना है? अब आपने इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। किन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है? आपने 4.05 और इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 4.050 मल्टीप्लाई विद 3.050। तो मेरे पास आंसर लगा है 12.35। तो एरिया हमें मिला किसका? 12.35 प्लस माइनस 0.28%। अब आखिरी पार्ट क्या है कि मैं इस परसेंटेज को कन्वर्ट करूंगा किसी डिजिट में। तो जब हम इस परसेंटेज को डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर जो आपने निकाला। तो मैं 0.28 को डिवाइड करूंगा 100 के साथ और आपने जो पीछे टोटल वैल्यू निकाली थी वो कितनी निकाली थी? 12.35। तो मल्टीप्लाई बाय 12.35। तो यहाँ से हमें जो इसका आंसर मिल रहा है वो अगर हम सॉल्व करें तो 0.28 डिवाइडेड बाय, इसको अगर हम डिवाइड करें 100 के साथ 0.0028, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है 12.35 के साथ। तो हमें इसकी जो लास्ट में अनसर्टेनिटी मिली वो कितनी मिली? 0.03। ये एरिया के अंदर मिली। तो अगर अब आप एरिया को लिखना चाहें तो एरिया को कैसे लिखेंगे? एरिया को आप लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू, ये मीटर स्क्वायर में मिलेगा क्योंकि बहुत मीटर्स में थे। टोटल वैल्यू कितनी निकाली थी? 12.35 देख लें। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 12.35। फिर हम प्लस माइनस देंगे और 0.03। टोटली हमने किस में मेजर किया? मीटर स्क्वायर में। आई होप दैट यू गॉट दिस वन क्लियरली। आपको समझ आ गया होगा कि हम इनको कैसे रिसेंबल करते हैं। एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ। सबसे पहले हमने लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली, फिर विड्थ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली, फिर मैंने दोनों को ऐड कर दिया 0.12 और 0.16 को, तो 0.28 एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, फिर प्लस माइनस वो जो वैल्यू आपने निकाली थी परसेंटेज की वो लेंगे। लेकिन जो जवाब वो परसेंटेज में नहीं, तो कोई एक्यूरेट नंबर होना चाहिए। तो परसेंटेज को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं?
डिवाइडेड बाय 100 और जो उसकी वैल्यू गिवन हो उसके साथ हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारे पास ये रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट होता है। और अनसर्टेनिटी मुकम्मल हुई, क्योंकि कल हमने पढ़ा था अनसर्टेनिटी होती क्या है, आज हमने डिस्कशन किया रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। हमने अनसर्टेनिटी की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, उसके बाद हमने इसकी पहला टाइप पढ़ा एब्सोल्यूट, फिर हमने पढ़ा रिलेटिव या परसेंटेज, फिर हमने उनके रूल्स पढ़े एडिशन और डिफरेंस में, फिर कोशेंट और प्रोडक्ट में, एंड लास्ट में हमने पावर रूल डिस्कस किया। किसी भी क्वांटिटी के ऊपर पावर हो तो हम इसको इस तरीके के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अनसर्टेनिटी का टॉपिक हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह आपसे फिर कल मुलाकात होगी न्यू टॉपिक पर, दैट इज नेम्ड एज डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ मूव करेंगे, उसके भी कुछ रूल्स हैं। आई विल ट्राई कि कल जो है ना वो डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करें। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।